ये नहीं है कि कन्नी काट लोगे तो छोड़ नहीं देंगे, बरियरी मनवावेंगे। हमनी सब ओकरो में से हैं, ओकरो सरकार है, अब मानना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि हमार सरकार है ओकर सरकार है। 24 में जो 86 अंगुली है वो अंगुली को दबा देना है, अब भाजपा को भगा देना है। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अहिरान स्टार संतोष रेणु यादव जी। आप लोगों का पता चल ही गया होगा कि जातीय जनगणना का रिपोर्ट आ गया। जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट आई है इसमें यादव की संख्या काफी ज्यादा बताया गया है, तो इससे आप तक काफी ज्यादा खुश होंगे। खुश हम तमाम शोषित समाज खुश हैं कि हम लोगों का कम से कम ताकत पता चल गया। हमने सब हनुमान जी थे, ताकत में हमने के नहीं बता रहा था कितना ताकत है, लेकिन इसमें भी कुछ गड़बड़ी कर दिया भाजपा वाला। अच्छा, अभी भी गड़बड़ी है? हाँ, बढ़िया से नहीं करने दिया, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी, हमने के भाई लोग जो है मेहनती मजदूर जो भाई लोग हैं वो लोग बाहर में दूसरे स्टेट में कमाते हैं। भाजपा वाला लोग का वहाँ पे राज है, तो वहाँ पे सही तरीके से आकलन नहीं करने दिया, तो हमने के 7% जनसंख्या अभियाव बढ़ता। अच्छा, कितना वो कितना है? 14% तो बताया गया है, और कितना आप है? हमने के 21% था, माने उसमें भी घोटाला हो गया है नहीं? हाँ, जैसे भाजपा वाला बढ़िया से नहीं कर दिया। अच्छा, किसी किसी कहना, जैसे भाजपा वाले के कहना है कि बहुत सारे लोगों के दरवाजे पर नहीं गया और इसके ऑफिस में बैठकर इसको मतलब रिपोर्ट तैयार कर दिया। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? तो वहाँ पे भाजपा वालों को भेज दीजिए, वहाँ वो जाए, जहाँ जहाँ छूट गया वहाँ वो कुछ करेगा नहीं, खाली घोटाले करेगा वो। अच्छा, कह रहे कि 500 करोड़ रुपया ला के आके जाते जनगणना कराना क्या जरूरत है, इसको क्या फायदा होगा? तो 17 लाख रुपया 17 लाख रुपया ला के सूट वूट पहनने से क्या फायदा होगा? ओकरा से न मरिएगा, हैं? अमर हो जाइएगा। 250 करोड़ के हवाई जहाज का जरूरत है? जाइए टमटम से का। सही बात भाई, आप एक्टर है, आप तैरना सीखिए, जाइए समुद्र पैर जैसे समंदर पार करके जाइए इंग्लैंड, जा करके वहाँ के महारानी के साथ चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, हैं? अच्छा, एक बात बताइए, ऐसे आपकी यादों की संख्या तो काफी ज्यादा बताया गया है, इससे गरीबों के क्या फायदा होगी, इसे बताइए। हम लोग उत्साहित इसीलिए हैं क्योंकि इस जातीय आधारित गणना से सरकार को ये पता चल गया कि किस समाज में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, किस समाज में कितने लोगों के लिए क्या विशेष योजनाएं बनाई जाए कि ताकि उन योजनाओं का लाभ सीधा उनके पास तक जाकर के पहुंचे, और वो भी शोषित से शासित कम से कम लेवल पे आकर के खड़ा हो जाए। अच्छा, कुछ लोग का कहना है कि जाति हमारे भी, जैसे कुछ लोग हैं उनका कहना है कि हमारे जाति और भी ज़्यादा था, लेकिन हम लोग का जाति जो कम दिखाया गया है, और यादव है, तेजस्वी यादव सर है, उनका जाति इसलिए अपने जाति को ज़्यादा ऊपर कर दिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, जब ऐसा बात होता तब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वही सबसे ऊपर हो जाते। जो रहेगा सच्चाई वही ना दिखाया जाएगा। हाँ, ये है कि जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों की संख्या को कम दिखाया गया है, क्योंकि भाजपा वाला जो है अपने स्टेट में हमारे बिहारी जो लोग रह रहे थे, मेरे ईमानदार भाई जो रह रहे थे, उनकी संख्या को नहीं गिनने दिया। ये चलते थोड़ा सा हम लोग 93% हैं, हम लोग 93% हैं। 93% है? अब 86 7 कितना हुआ? 93 हुआ। हम लोग 93% हैं, लेकिन हम लोगों की जनसंख्या को थोड़ा सा गबड़ा दिया भाजपा वाला लोग। तो आपके कहने का मतलब कि भाजपा के कारण ही कुछ गड़बड़ हो गई है? बिल्कुल शुरू से गड़बड़ था। पहले पटना हाई कोर्ट में गया, जातीय आधारित गणना के खिलाफ में याचिका लेकर गया ना, 2 बार गया, और दोनों बार कोर्ट का तमाचा लग गया मुंह पर, तैयो बंदर नियन मुंह करके चल गया दिल्ली, है? और वहां भी तमाचा लगा। माननीय न्यायालय ने गरीबों के हक में फैसला दिया ना जी। तो अब तो ये लोग का बेशरम आदमी को अब तो चुल्लू भर पानी में डूब करके सांस कुछ देर रोक देना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए ना। अब तो कम से कम यहू तो करो। माननीय न्यायालय ने गरीबों को न्याय दिया है, और तब जाकर के गरीबों के मसीहा सामने देखिए मुस्कुरा रहे हैं, हमारे भगवान परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अपनी विचारधारा को लागू करते हुए, उनकी विचारधारा पे चलते हुए महागठबंधन की सरकार ने, तेजस्वी यादव जी ने, तेज प्रताप जी ने, नीतीश कुमार जी ने जातीय आधारित गणना को आगे बढ़ाया, और आज हम लोगों की जो ताकत है उससे हम लोगों को एहसास कराया। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब कि बहुत सारे लोगों के घर पर नहीं पहुंचा गया, तो हम आपसे यह जानना चाहते हो कि आपको तो पता होगा क्योंकि आपकी सरकार है, तो क्या सच में ऐसी बात है कि बहुत सारे लोगों के घर पर नहीं गया मतलब पहुंचा गया और जानबूझ के ऐसा कर दिया गया? मैंने नहीं, ये बात आप बोले कि हमारी सरकार है, भाजपा वाला का सरकार कौन है?
मतलब भाजपा वाला मैंने बिहार सरकार को नहीं मानती है, देश के संविधान को मानती है कि नहीं मानती है? ओकरा लाके दूसरा का ग्रह से सब मैंने संविधान आएगा और दूसरा ग्रह से सरकार आएगा? ओकरो सरकार है, अब मानना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि हमार सरकार है ओकर सरकार है, सबका सरकार है यहाँ पे। ये नहीं है कि करनी काट लोगे तो छोड़ नहीं देंगे, बरियरी मनवावेंगे। हमनी सब ओकरों में से हैं। अच्छा, जाते जनगणना को लेकर लोगों से क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं जनगणना को लेकर के? एकदम मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। 2024 में जो 86 अंगुली है वो अंगुली को दबा देना है, आप भाजपा को भगा देना है, संविधान को बचा लेना है, लोकतंत्र को बचा लेना है। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि हमारे साथ अहिरान स्टार संतोष रेणु यादव जी थे और जाते जनगणना को लेकर के अपनी राय रखे हैं। ऐसे आप लोग की क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। इस वीडियोज में इतना ही। फेसबुक पेज पर अगर इस वीडियोज को देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो को लगातार शेयर कर दीजिए।